नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई, जबकि पहले युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। इस असफल बातचीत के बाद हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वार्ता फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक घेराबंदी लागू कर दी। ट्रंप ने साफ कहा कि हम किसी देश को दुनिया को ब्लैकमेल करने या डराने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान की कोई तेज हमला करने वाली नौकाएं अमेरिकी सेना के करीब आईं तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बातचीत विफल होने के बाद ईरान के प्रतिनिधि ने फिर से संपर्क किया है और अब तेहरान शांति समझौते के बातचीत में लौटना चाहता है। इस बीच क्षेत्र में एक और तनावपूर्ण बयान सामने आ गया है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने लेबनान सरकार से अपील की है कि वो अमेरिका में इजरायल के साथ होने वाली प्रस्तावित वार्ता को रद्द कर दें। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजरायल जैसे दुश्मन देश के साथ किसी भी तरह की बातचीत को पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने इसे रद्द करने के लिए सरकार से ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेने की मांग की है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह ईरान समर्थित संगठन है और 2 मार्च से इजरायल के साथ संघर्ष में शामिल है। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध में अब रूस शांति दूत की भूमिका निभाना चाहता है। पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संबंध में ऑफर दिया था और अब विदेश मंत्री लावरोव ने ईरान के विदेशी मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। रूस की ओर से कहा गया कि संघर्ष दोबारा न हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही रूस ने एक बार फिर साफ किया कि वो इस संकट को सुलझाने में हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि ईरान को परमाणु समझौते पर अब आगे बढ़ने के लिए खुद कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 21 घंटे चली बातचीत के बाद अमेरिका अब वहां से वापस आ रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं रही। वेंस के मुताबिक आगे की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान कितनी गंभीरता से बातचीत में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि अब प्रगति में जिम्मेदारी ईरान पर है। उसे ये दिखाना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए तैयार है।